जी, दोस्तों कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में ट्रस्ट वॉलेट को इंपोर्ट करते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे आपने नया ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करना है अपने ब्राउज़र के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको इंपोर्ट करने का बताऊँगा कि अगर आपके मोबाइल पे ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट है, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपके टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, उस वॉलेट को आप किस तरह से अपने कंप्यूटर ब्राउज़र की एक्सटेंशन में इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने जो ट्रस्ट वॉलेट है उसकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपने ट्रस्ट वॉलेट को अपने ब्राउज़र में ऐड करना है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने पहले से उसको ऐड किया हुआ है तो आप उसको इम्पोर्ट अभी नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसको ख़त्म करके निकाल के दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कि बाद में ट्रस्ट वॉलेट जिस वक़्त आप ये वीडियो देख रहे हो वो उसमें ऑप्शन ऐड कर दें कि आपको उसको ब्राउज़र से निकालना ना पड़े, लेकिन अभी तक वो ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले से ट्रस्ट वॉलेट ऐड किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने किया हुआ है, तो मैं इसके होते हुए ऑलरेडी मैं इसके अंदर अपना मोबाइल वाला ट्रस्ट वॉलेट जो है इम्पोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पहले इसको निकालना होगा, तो मैं उसको निकाल देता हूँ। उसके लिए बहुत सिंपल है, इस पे ये जो 3 हैं, इस पे क्लिक करके इसको मैं कहता हूँ रिमूव। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि रिमूव करने से पहले जो चीज़ आपको ज़ ज़ करने की ज़रूरत है, अगर आपके इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कोई टोकन्स या कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो आपने उसको रिमूव करने से पहले अपनी जो सीक्रेट फ्रेज़ है, उसको आपने अपने पास सेव कर लेना चाहिए। वो वैसे आपके पास पहले ही होनी चाहिए। जिस वक़्त ट्रस्ट वॉलेट आप क्रिएट करेंगे या कोई भी वॉलेट, उसी वक़्त आपको उससे अपनी सीक्रेट फ्रेज़ को सीक्रेटली कहीं सेव करके रख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बाद में उसी वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वो सीक्रेट फ्रेज़ ही से मिलेगा। अब मैंने जो अभी वॉलेट अपना यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट रिमूव किया, उसकी सीक्रेट फ्रेज़ ऑलरेडी मेरे पास थी। इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। मैं जब चाहूँ उसको उस सीक्रेट फ्रेज़ को यूज़ करके इसी वॉलेट को वापस ला सकता हूँ। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़, क्योंकि अपना वो वॉलेट जो मेरे मोबाइल पर है ट्रस्ट वॉलेट, उसको सिर्फ़ यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट करना है। उसके लिए मैं दोबारा से अपने ब्राउज़र में आया हूँ और गूगल में जाके मैंने ट्रस्ट वॉलेट की वेबसाइट पे जाऊँगा और गेट ट्रस्ट वॉलेट, और यहाँ पर आकर आप ऐड टू ब्रेव और ऐड एक्सटेंशन, और ये दोबारा मेरा यहाँ पे एज़ एन एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। जैसे बल्कि हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं उसको खोलूँगा जाके, और ये पहली ऑप्शन मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि क्रिएट अ न्यू वॉलेट, लेकिन इस दफ़ा हम करेंगे इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट वो करेंगे अपना वॉलेट सीक्रेट फ्रेज़ को यूज़ करके, जो मेरे दूसरे अ, वॉलेट की है, जो मेरे मेन वॉलेट की है। तो मैंने इम्पोर्ट पे क्लिक किया, उसके बाद नो थैंक्स, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर मुझे वो अपनी सीक्रेट फ्रेज़ देनी है, जिसके बाद मैं यहाँ पे मेरा वॉलेट इम्पोर्ट हो जाएगा। तो मैं ज़रा वीडियो को पॉज़ करता हूँ और फिर मैं अपनी अ, यहाँ पे सीक्रेट फ्रेज़ एंटर करके वापस आता हूँ। जी दोस्तों, तो मैंने अपना जो सीक्रेट फ्रेज़ है यहाँ पर एंटर कर दी है। अब ये मुझसे कह रहा है कि सेट ए पासवर्ड। अब यहाँ पर आप वही पासवर्ड भी दे सकते हैं जो आपके मोबाइल के वॉलेट के अंदर आपने डाला हुआ है, और आप यहाँ पे नया वॉलेट का एड्रेस भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये वॉलेट वही है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट पासवर्ड भी देंगे तो ये वॉलेट वही होगा, क्यों? कि जो हमने सीक्रेट फ्रेज़ की है वो सीक्रेट फ्रेज़ जो है इसकी वो वही है जो हमने यूज़ की है पहले वाले वॉलेट की। इसलिए पासवर्ड आप कोई-सा भी देंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप वही वाला भी दे सकते हैं और नया भी। तो अभी मैं यहाँ पर एक नया पासवर्ड दे इसको पासवर्ड देता हूँ। अ, ओके, ठीक है जी, मैंने पासवर्ड दे दिया इसको। अब मैं कहता हूँ नेक्स्ट, और मेरा जो वॉलेट है अब यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली इम्पोर्टेड योर वॉलेट। अब मैं ओपन वॉलेट करता हूँ, तो देखते हैं। ठीक है जी, ये कुछ बस ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको छोड़ें आप। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मेरे वॉलेट में ऑलरेडी पहले से कौन-कौन से कॉइन्स ऐड हुए हुए हैं। ये सारे नहीं दिखा रहा। बहुत सारे मेरे पास और भी कॉइन हैं जो मैं यहाँ पे मैन्युअली खुद भी ऐड करूँगा। लेकिन ये मुझे पता चल गया है कि क्यों मेरा यही मेरा वॉलेट है जो मेरे मोबाइल पर भी है, जो यहाँ पर अब आ गया है। अब आपको सिर्फ़ कुछ अपनी मर्ज़ी के कॉइन्स ऐड करने हैं, तो वो आप कर सकते हैं, कोई कॉइन्स निकालने हैं, तो आप निकाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर है, और लेकिन इस तरह से आप अपने वॉलेट को जो ट्रस्ट वॉलेट के जो है, उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो बस इसके अंदर इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है देखने की।
कोई इतनी ज़्यादा इसके अंदर अभी ऑप्शन नहीं है जिसको मैं डिस्कस कर सकूँ। ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल बेसिक ही हैं। आप यहाँ पे अपना जो नेटवर्क है उसको स्मार्ट चेन पे कर दें, लेकिन आपकी मर्ज़ी है आप दूसरे पर रखना चाहें, उस पर भी रख सकते हैं। और दैट्स इट। अभी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अपने सीक्रेट फ्रेज़ को यूज़ करना है जो आपकी मोबाइल वॉलेट के अंदर है, वही वाली आपने यहाँ पे यूज़ करनी है और उसको आपने हर एक से छुपा के भी रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर, सब्सक्राइब वगैरह-वगैरह। ओके, शुक्रिया।